देखो ये जो ट्रांसलेशन है सरकारी मॉडल पेपर का, सरकारी मॉडल पेपर में जो भी ट्रांसलेशन आया है 2018 से अभी तक, वो सब हम इसमें पढ़ेंगे। अब देखो पहला है तुम क्यों उदास हो, क्यों चाहे क्यों बात वही हुआ। तो जब भी क्यों कैसे कहाँ रहता है तो वो अंग्रेजी लिख देते हैं पहले, तो पहले व्हाई और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं। तो यू है चूंकि, तो यू के साथ हेल्पिंग वर्ब आर, उदास का सैड, व्हाई आर यू सैड। तुम क्यों खुश हो, तो व्हाई आर यू हैप्पी। हाँ, व्हाई के बाद आर, ये वेन आ जाए, वेयर आ जाए, इसके बाद ही इज हमारी ये सब लगाते हैं हेल्पिंग वर्ब। अगर हम लिखेंगे व्हाई यू आर सैड तो ये ठीक नहीं होगा, ये गलती हो जाएगा, ठीक है गलती है, व्हाई आर यू सैड सही है। मैं शिक्षक बनूंगा, मैं का आई के साथ क्या लगाते, सैल भी में से सैल लगाते, तो आई के साथ सैल। अब बनना का अंग्रेजी बी, शिक्षक है तो टीचर। तो बीलो चलता है तो बीलो लग सकता है। हाँ नहीं, लेकिन कोशिश करेंगे कि सही करें, बोलने में हर जगह बोल सकते हैं, लगा देगा बिल तो गलती नहीं होगा, ठीक। अब देखो अब हम क्या कर रहे थे कि बनना का अंग्रेजी बी होता है, लेकिन बी टीचर नहीं लिखेंगे, टीचर तो काउंटेबल नाउन है। और गिनने वाला जो भी होता है अगर एक चीज रहे तो उसके साथ ए लगाते हैं ना, इसलिए अ टीचर लिखेंगे। सीधे टीचर लिखेंगे तो गलती हो जाएगा। पटना बिहार की राजधानी है, सब्जेक्ट है पटना के बारे में, तो पटना है तो इज। बिहार की राजधानी, तो पहले इसका अंग्रेजी राजधानी कैपिटल ऑफ बिहार। जैसे रहता है राम का गाय, राम की गाय, तो क्या लिखते हैं पहले गाय का द काउ और उसके बाद ऑफ राम। ठीक वैसे ही पहले राजधानी का द कैपिटल, फिर ऑफ और तब बिहार का बिहार। गंगा एक पवित्र नदी है, गंगा का अंग्रेजी द गंगा। इज है तो एक नदी, एक है तो अ लगा दिया। उसके बाद पवित्र नदी का होली रिवर, होली माने पवित्र। हाँ वो होली दिवाली वो वाला नहीं, दूसरा है, ठीक। अब इसी में ये अभी पहला का सेट पढ़ रहे हैं 2018 का हम लोग। राजा बस चालक है, तो राजा, अब राजा बस चालक, चालक ड्राइवर तो काउंटेबल नाउन है, तो इसके आगे एन लगाना जरूरी है। तो बस ड्राइवर बस से शुरू होता है तो क्या लगेगा, राजा इज अ बस ड्राइवर। राम कवि है, तो राम इज अ पोएट। सीधे पोएट लिखेंगे गलती हो जाएगा, क्योंकि पोएट काउंटेबल नाउन है तो एन लगना जरूरी है। भारतीय मेहनती होते हैं, तो भारतीय सारे लोगों का बात है, तो इंडियन है इंडियंस, और बहुत सारे आदमी है ना इसमें, सारे लोगों का आर। मेहनती का हार्ड वर्किंग लिखेंगे या फिर लेबोरियस भी लिख सकते हैं, इधर लिखा है ना लेबोरियस, तो दोनों सही होगा। अब ये हो गया 2018 का सेट 1, अब हम पढ़ेंगे 2018 का सेट 2। लिखा है क, हाँ ये क नंबर है, ठीक। बिहार बदल रहा है, तो बिहार इज चेंजिंग। चेंज माने बदलना, उसमें आईएनजी लगाया, चेंज में आईएनजी लगाते तो ये लास्ट वाला ई जो है हट जाता है, ठीक। तो बिहार इज चेंजिंग। लिखा इस राज्य के लोग मेहनती है, लोग है पहले लोग का काके की वाला रहे तो लोग का द पीपल, के का ऑफ। इस राज्य, तो इस राज्य का अंग्रेजी दिस स्टेट। मेहनती होते हैं है तो आर, मेहनती का हार्ड वर्किंग। अब इस हार्ड वर्किंग की जगह हम लेबोरियस भी लिख सकते हैं। नई सड़कें बन रही है, अच्छा बताओ ये एक्टिव वॉइस है कि पैसिव है? एक्टिव है। नहीं, इसमें तो नई सड़कें है, इसमें बनाने वाला आदमी नहीं ना है, सड़क तो अपने नहीं बनता। तो ऐसा कोई हो, दूध बिक रहा है, सड़क बन रहा है, ये सब पैसिव होता है। तो नई सड़कें तो न्यू रोड्स, चूंकि पैसिव है तो ईजेमार के बाद बिंग लगाते रहा रही वाला में। सीधे एक्टिव होता तब बिल्डिंग लिख देते, लेकिन इसमें पैसिव है इसलिए बिंग लगा के तब तीसरा रूप ना, तब बनना का तीसरा, बिल्ड का तीसरा रूप बिल्ट, ये हो गया। पटना एक प्राचीन शहर है, तो पटना चूंकि है तो इज। प्राचीन शहर का एंशियंट सिटी, एंशियंट सिटी ये सिंगुलर काउंटेबल है तो एन लगेगा, एंशियंट ए से पढ़ते हैं इसलिए। 50 रुपए के महात्मा गांधी के मिथिला के नोट का बाबू मेरी ठीक ठीक है ना, ठीक बढ़ेगा बस। नहीं लग रहा है सर जी।
निकाली से खत्म। पार्ट 1 चालू खत्म। अब देखो नई सड़कें बन रही है तो न्यू रोड्स, चूंकि पैसिव है तो सीधे आईएनजी नहीं, ये Being इजेमार बिंग लिखते हैं पैसिव Yes, में। अगर रहता वह सड़क बना रहा है तब लिखते क्या, बिल्डिंग। लेकिन यहाँ पर सड़कें बन रही है तो पैसिव में हुआ, सड़कें बन रही है, दूध बिक रहा है, सब्जी बिक रहा है, ये सब पैसिव होता है। तो नई सड़कें का न्यू रोड इजेमार, उसके बाद बिंग लिख के तीसरा रूप, तो बिल्ट लिख दिया। पटना एक प्राचीन शहर है तो पटना इज एंशियंट सिटी के पहले क्या लगेगा, एन। यह गंगा के किनारे बसी है तो इट इज। अब बसी है रहे तो सिचुएटेड, अवस्थित रहे तब भी सिचुएटेड। के किनारे का ऑन द बैंक ऑफ, तो ऑन द बैंक ऑफ हो गया। गंगा का अंग्रेजी द गंगा। पटना का प्राचीन नाम पाटलिपुत्र है, प्राचीन नाम। अच्छा ये है पटना का प्राचीन नाम, इसमें भी हम सबसे पहले अंग्रेजी किसका लिखेंगे, प्राचीन नाम का, द एंशियंट नेम। और उसके बाद का ऑफ पटना, ये पाटलिपुत्र है तो इज पाटलिपुत्रा। बिहारी सहज होते हैं तो एक बिहारी के बारे में है या बहुत बिहारी के बारे में, बहुत ही हाँ। अब बिहारी का प्लूरल क्या है, अब देखिएगा कोई डिक्शनरी में, कैम्ब्रिज डिक्शनरी सब है उसमें कि बिहारी का प्लूरल क्या होगा, तो दोनों होगा, बिहारीज भी लिख सकते और बिहारी भी लिख सकते, ठीक। तो इसमें हम बिहारीज लिखे हैं तो बिहारीज, और चूंकि सारे बिहारी का बात है इसलिए क्या होगा, बिहारीज आर सहज होते हैं तो सिंपल लिख सकते या फिर इजी गोइंग। इजी गोइंग मतलब भी सहज होता या फिर सिंपल मतलब भी, ठीक। अब इसमें है बिहारी सहज होते हैं, बिहारीज आर इजी गोइंग सिंपल, ये हो गया, ठीक है। वह एक नेक आदमी है तो वह का क्या लिख दिया, ही। औरत नहीं है जो हम सी लिखते कि आदमी है तो ही इज। नेक आदमी का क्या होता है, जेंटलमैन। अब जेंटलमैन का इसके आगे क्या लगेगा, एक है तो ए लगेगा। वह एक पुस्तक पढ़ रहा है, वह का ही लिख दिया, इज। पढ़ना का रीड, क्योंकि पढ़ रहा तो आईएनजी रीडिंग, एक पुस्तक का अब। क्या श्याम पटना आया है, अब ये प्रेजेंट परफेक्ट का है, प्रेजेंट परफेक्ट में हैज हैव लगता है। अब चूंकि क्या लिखा हुआ है तो हैज हैव कहाँ लगेगा, शुरू में। श्याम एक आदमी है इसलिए हैज, हैज श्याम। पटना आया है तो कम टू पटना, और पटना से आया रहता ना तब कम फ्रॉम पटना। गीता परीक्षा दे रही है, गीता इज। परीक्षा देना का राइट एन एग्जाम भी होता है, चाहे टेक द एग्जाम भी होता है, ठीक। या अपियरिंग एट द एग्जाम भी, कुछ भी लिख सकते हैं इसमें। तो राइटिंग एन एग्जाम, टेकिंग एन एग्जामिनेशन, ये भी लिख सकते हैं, ठीक। लिखा है वे अब नहीं रहे। अच्छा ये जो वे अब नहीं रहे, ये कितना आदमी है इसमें, एगो है तो क्या होगा, हाँ। एक के आदमी है तो ही इज नो मोर। लिखा है देश महात्मा गांधी को भूल नहीं सकता, तो देश है तो द कंट्री, इसी देश का बात है। कैन नॉट, अब भूलना का फॉरगेट, महात्मा गांधी हो गया। हम लोग को उन पर गर्व है, वी आर प्राउड ऑफ हिम। किन पर गर्व है, महात्मा गांधी पर। महात्मा गांधी लड़का है हाँ, इसलिए हिम लिखेंगे, ठीक। तो बुजुर्ग है, लड़का होता पटना गंगा के किनारे है तो अब पटना का लिख दिया पटना, है का इज, किनारे का ऑन द बैंक ऑफ लिखते हैं, गंगा है तो द गंगा। हमारी सेना शक्तिशाली है, हमारी सेना का आवर आर्मी, है का इज। और फिर शक्तिशाली का स्ट्रॉन्ग भी लिख सकते, पावरफुल भी, जरूरी नहीं कि स्ट्रॉन्ग माने मजबूत भी होता। माइटी, शक्तिमान बहुत ज्यादा हुआ तो उसको बोलते हैं माइटी। इलाहाबाद में एक पुराना विश्वविद्यालय है, जैसे हम कहते हैं गांव में एक पुराना स्कूल है तो सीधे स्कूल नहीं लिखते, देयर इज ए स्कूल। तो वैसे ही एक पुराना विद्यालय है तो क्या हो जाएगा, देयर इज एन। पुराना विश्वविद्यालय तो ओल्ड यूनिवर्सिटी, ओल्ड ओ से शुरू है तो क्या होगा, एन लिखाएगा। इलाहाबाद में तो इन इलाहाबाद, इलाहाबाद का अंग्रेजी इलाहाबाद होता है, ठीक। ये ऐसे ही लिखाता है, इसको ध्यान रखेंगे। हाँ लेकिन यहाँ ओल्ड ए है इसलिए एन लगा है, ठीक। हाँ ठीक है। अब लिखा है भारत एक गांवों का देश है,
तो भारत का इंडिया एक देश है तो इज अ कंट्री, गांव का तो ऑफ विलेजेज। उसने एक मकान बनवाया तो ही, हाँ बनवाया तो बिल्ट अ हाउस, चाहे ऐसे भी लिख सकते हैं, बनवाया है ना, तो ही गॉट अ हाउस बिल्ट, क्योंकि इसका मतलब बनवाया बनाया दोनों हो सकता है, लेकिन हमको ये लिखना होगा कि केवल बनवाया, तो ही गॉट अ हाउस बिल्ट। ठीक, अब लिखा है इसमें, मेरे मित्र मुझसे नाराज है, तो मेरे मित्र का माय फ्रेंड, एक मित्र है इसलिए इज, नाराज का क्या होता है, एंग्री विथ, एंग्री विथ लिखते हैं, मुझसे तो मी, माय फ्रेंड इज एंग्री विथ मी। हम सभी भारत के नागरिक हैं, तो हम सभी का अंग्रेजी वी ऑल आर। अब भारत का अंग्रेजी, ये भारत के नागरिक, तो पहले नागरिक का लिखेंगे ना, तो नागरिक का सिटीजन, चूंकि हम सभी है तो एगो नहीं है बहुत सारा है, इसलिए सिटीजन्स, भारत के तो ऑफ इंडिया। अब ये 2018 का सेट 5 है। ठीक, अब इसमें लिखा है वह प्यारी लड़की है, तो वह लड़की है तो क्या होगा, सी, प्यारी लड़की का लवली गर्ल, चूंकि कितनी लड़की है, एक, इसलिए ए लगाना जरूरी है। राम विद्वान है तो राम इज ए स्कॉलर, एक आदमी का बात है इसलिए ए लगाना जरूरी। कुत्ते वफादार होते हैं, अब एक कुत्ते वफादार होते या सारे कुत्ते, सारे कुत्ते का बात है तब ना होते लिखा हुआ है, एक कुत्ता का बात होता है लिखा जाता है कुत्ता वफादार है, होते हैं इसका मतलब सबका बात है, तो डॉग्स आर। अब वफादार का लॉयल भी लिख सकते या फिर फेथफुल भी लिख सकते। अगला है, यह पुस्तक अच्छी है, तो यह पुस्तक का दिस बुक इज गुड, अगर रहता है यह अच्छी पुस्तक है तब होता दिस इज गुड बुक। अ गुड बुक, उसमें अलग था। क्या यह मेरा घर है, यह है तो दिस होगा, और चूंकि शुरू में क्या आ गया तो इज हमारा बाहर करते हैं, तो इज बाहर हो गया, उसके बाद दिस मेरा घर का माई हाउस। वह एक अच्छा इंसान है, तो ही इज अच्छा इंसान का गुड पर्सन, ये लगा दिया। अब ये सब तो एकदम हल्का है, हमें सबका आदर करना चाहिए, वी शुड रेस्पेक्ट, आदर करना का रेस्पेक्ट, चाहिए का शुड, और सबका तो एवरीवन, वी शुड रेस्पेक्ट ऑल एवरीवन, या फिर एवरीबॉडी भी लिख सकते हैं। ये हो गया 2018 का सेट 5। अब 2018 का लास्ट सेट 6। ये इसमें लिखा है, विद्यार्थी हमारे राष्ट्र की शक्ति है, विद्यार्थी का स्टूडेंट। अच्छा, एक स्टूडेंट का बात नहीं ना, सारे विद्यार्थियों का बात है। अब ऐसे थोड़ी लिखा जा सकता विद्यार्थियों हमारे राष्ट्र की शक्ति है, नहीं, इसलिए भले हिंदी में ऐसे लिखा हुआ है लेकिन इसका मतलब हुआ बहुत सारा, इसलिए क्या लिखेंगे, स्टूडेंट्स है तो आर, हमारे राष्ट्र की शक्ति। और ऐसा जब होता है किसी का कुछ, तो पहले शक्ति का ना, जब ऑफ लगाना है तो पहले इधर वाले का, तो शक्ति का द स्ट्रेंथ, फिर की का ऑफ, हमारे राष्ट्र तो आवर नेशन, स्टूडेंट्स आर द स्ट्रेंथ ऑफ आवर नेशन। राष्ट्र का भविष्य इन पर निर्भर है। अब क्या इन पर निर्भर है, राष्ट्र का भविष्य, ये सब्जेक्ट है, तो पहले भविष्य का द फ्यूचर, फिर ऑफ राष्ट्र तो द नेशन, द फ्यूचर ऑफ द नेशन। अब निर्भर है तो डिपेंड्स, डिपेंड्स ऑन होता, निर्भर करता है चाहे निर्भर है एक ही बात हुआ, तो डिपेंड्स के साथ ऑन लगाते हैं, डिपेंड्स ऑन इन पर, किन पर, सारे विद्यार्थियों पर, एक आदमी का बात नहीं है, बहुत सारे एक आदमी का बात होता तो ऑन हिम या ऑन हर लिखते, लेकिन सभी विद्यार्थी का बात है इसलिए ऑन देम लिखा। उन्हें स्वास्थ्य पर ध्यान देना चाहिए, किन्हें, उन्हें सारे विद्यार्थियों पर, तो दे शुड, ध्यान देना का, पे अटेंशन, किस पर, स्वास्थ्य पर, टू हेल्थ नहीं, टू दियर हेल्थ, वो लोग ध्यान देंगे तो अपने स्वास्थ्य पर ना, इसलिए दियर हेल्थ, दूसरे के स्वास्थ्य पर तो फिर इलाज करने लगेगा सब एक दूसरे का, गड़बड़ा जाएगा। उन्हें राजनीति से दूर रहना चाहिए, किन्हें, वही विद्यार्थियों को, तो दे शुड, दूर रहना का स्टे अवे फ्रॉम, राजनीति का पॉलिटिक्स। जैसे हम कहेंगे कुत्तों से दूर रहो तो स्टे अवे फ्रॉम डॉग्स। कुछ लोग उन्हें गुमराह करते हैं, कुछ लोग का सम पीपल, गुमराह करना का मिसलीड, जैसे सही रास्ता दिखाना इसका होता है लीड, और गलत रास्ता दिखाना उसका मिसलीड। और उन्हें, ये किन है, वही सारे विद्यार्थी, तो सारे विद्यार्थी का देन।
क्या? स्टूडेंटों का शौक है। हाँ। अब जो है गुमराह करने वाले लोगों के बारे में है। वे लोग समाज के दुश्मन है। वे लोग मतलब दोज पीपल जो गुमराह करते हैं। और अब दुश्मन एगो हुए कि बहुत सारे हैं, तो इनमी नहीं, क्योंकि इनमी लिखा हुआ है। इनमी का ये प्लुरल क्या होता है? एनमीज, ENEMIES। जब वाई से पहले कंसोनेंट हो तो वाई हटा के हाँ IS लिखते हैं। हमारे गांव में एक मंदिर है, तो एक मंदिर है तो देयर इज अ टेम्पल, सीधे अ टेम्पल नहीं लिखते, देयर इज अ टेम्पल। हमारे गांव में तो इन आवर विलेज। वो ऐसा लगभग उसी तरह का होता है। अब इसमें लिखा है, क्या तुम उसे पहचानते हो? तो तुम है और क्या आ गया तातेती वाला में जब भी क्या आ जाता है उसमें तो बाहर करने वाला कुछ नहीं होता, तो डू डज लिखते हैं। तो इसमें क्या होगा? डू, तुम का यू, डू यू। पहचानना का रिकॉग्नाइज, उससे का हिम। हर भी लिख सकते हैं अगर लड़की है तो, या हिम हर दोनों लिख सकते हैं जब पता नहीं चल रहा तो। ये बच्चे रोज शतरंज खेलते हैं, ये बच्चे का दिस चिल्ड्रेन। प्ले होगा कि प्लेज? काहे नहीं, बहुत सारा है तो प्ले होगा, एक रहता तब ना प्लेज होता। अब शतरंज का चेस, रोज का एवरीडे। सुबह से बारिश हो रही है तो इट हैज बीन, और उसके बाद हाँ, जब भी टाइम दे दे इसमें तो इट इज रेनिंग नहीं लिख सकते कि बारिश हो रही है तो इट इज रेनिंग। टाइम आ जाए इस तरह से, सुबह से, शाम से, 2 दिन से, 4 दिन से, तो हैज बीन, हैव बीन लगता है, इसलिए इट हैज बीन। और बारिश होना का रेनिंग, सुबह से शुरुआत होने का समय इसलिए सिंस मॉर्निंग। क्या आप मुझसे नाराज है? तो क्या हुआ? आर यू, शुरू में आप है तो यू होगा, और है का अंग्रेजी यू के साथ आर लगता है। शुरू में क्या आ गया तो उसी आर को बाहर करेंगे। आर यू एंग्री विथ, मुझसे है तो मी। एंग्री के साथ विथ लगाते हैं, ये बात ध्यान रखना। हाँ, इनवर्ड भी, इनवर्ड मतलब परेशान टाइप का लिख सकते हैं। कितना नंबर? परेशानी प्लस एंग्री दोनों रहे ना तो उसको उस हिसाब से लिखते हैं। 5 नंबर, यह उसकी कमीज है, इधर 5 नंबर, नंबर देख के देखेंगे। यह का दिस इज, अब उसकी है तो लड़का की कमीज है कि लड़की की नहीं ना पता चल रहा, तो हिज हर दोनों लिख सकते। शर्ट। हमारी कक्षा में 50 लड़के हैं, ये उसी तरह हो गया जैसे हमारे गांव में मंदिर है, तो 50 लड़के हैं तो देयर इज नहीं होगा, देयर आर होगा, बहुत सारे हैं तो देयर आर 50 बॉयज। हमारी कक्षा में तो इन आवर क्लास। मैं फैसला कर चुका हूं, मैं का आई, चूंकि काम खत्म हो गया इसलिए हैज, हैव, फैसला करना का डिसाइडेड, तीसरा रूप लगाते इसलिए डिसाइड का डिसाइडेड। उसने मुझे पैसे देने से इनकार कर दिया, उसने कहा ही। अगर लड़की होगी तो सी भी लिख सकते। इनकार करना का रिफ्यूज्ड, रिफ्यूज के बाद टू लगाते। देने से तो देना का अंग्रेजी गिव, अब मुझे तो मी, क्या देना था? पैसा, द मनी। अच्छा, इसमें द मनी लिखा है, सीधे मनी लिख सकते कि ना? देखो दोनों में क्या अंतर है इसको समझेंगे। क्या हुआ? ये मुझे पैसे देने से इनकार कर दिया, द मनी, इसका मतलब हुआ कि ये आदमी उसको पैसा दिया होगा पहले से और गया मांगने तो नहीं दिया, तब ना ऐसे बोलते कि उसने मुझे पैसा देने से इनकार कर दिया। अगर पहले से पैसा हम उसको दिए हुए हैं या फिर हमारा बाकी है तो वही ना खास पैसा मांगने गए, तो वही खास पैसा है, इसलिए द मनी लिखा। लेकिन सीधे भीख मांगने जाया कि हमको कुछ पैसा दो, तब सीधे मनी लिखते, ठीक? चाहे उधार मांगने भी जाता तो। अब ये 2019 का सेट 2। हाँ, अब सब में 2-2 रहेगा। यह कमीज महंगी है, तो यह कमीज का दिस शर्ट है का इज हो गया, महंगी का एक्सपेंसिव, दिस शर्ट इज एक्सपेंसिव। ज्यादा दाम का होता है उसको एक्सपेंसिव बोलते हैं। दूसरा वर्ड भी लिख सकते। तुम्हें कॉलेज कब जाना है, तो कब का वेन। अच्छा, मुझे जाना है, इसका अंग्रेजी क्या होता है? हाँ, मुझे जाना है, मुझे पढ़ना है, इस समय हैव टू लगाते हैं, तो इसमें हो जाएगा आई हैव टू गो। उसी प्रकार मुझे पढ़ना है, आई हैव टू रीड। तुम्हें जाना है, यू हैव टू गो। अब तुम्हें जाना है, यू हैव टू गो हो गया। अब इसमें लिखा है
तुम्हें कॉलेज कब जाना है, तो वेन, चूंकि हैव टू लगता है तो हैव टू में से बाहर क्या करेंगे, केवल हैव, और तुम्हें का यू, यू और टू तो रहेगा जस का तस। कॉलेज है तो गो टू कॉलेज, कॉलेज जाना का गो टू कॉलेज हो गया। अगर रहता तुम्हें कब पढ़ना है, तो वेन हैव यू टू रीड, यू के बाद टू। मैं फैसला कर चुका हूँ, वही वाला आ गया, आई हैव डिसाइडेड। हमारी कक्षा में 50 लड़के हैं, 50 लड़के, देयर आर 50 बॉयज हमारी कक्षा में इन आवर क्लास। अब 5 नंबर है, तुम लंदन से कब वापस आए, तो कब है तो वेन, और वेन के बाद ना हम हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं। ये किस टेंस का है, सिंपल पास्ट, और सिंपल पास्ट में V2 होता है, कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होता, तो हम कौन सा हेल्पिंग वर्ब लाते हैं, डिड। तो वेन डिड, तुम का यू, वापस आना का कम बैक। डू डज डिड लग जाए तो उसके बाद V1 ही लगता है, कम बैक। लंदन से तो फ्रॉम लंदन। वह अपने कमरे में रो रही है, वह का क्या लिखा, सी। हाँ, अभी रो रही है तो इज कराइंग है तो। अच्छा, कराइंग की जगह हम बीपिंग भी लिख सकते हैं, ठीक, सी इज बीपिंग चाहे सी इज कराइंग। अब अपने कमरे में तो इन हर रूम, लड़की है और लड़की का कमरा है तो हर रूम। अगर रहता वह अपने कमरे में रो रहा है तो ही इज क्राइंग इन हिज रूम, तुम अपने कमरे में रो रहे हो, योर रूम। मुझे आज पढ़ने का मन नहीं है, तो मन नहीं है तो ये फील इसमें कि तो मुझे का आई। अच्छा, मुझे का अंग्रेजी शुरुआत में रहे तब आई, शुरू में, लेकिन लास्ट में रहे तो लास्ट में तुम ये लिखते हैं, ठीक। तो आई लिख दिया। मन नहीं है तो डोंट फील लाइक ये लगाते हैं। अब पढ़ने का क्या हो गया, स्टडिंग, और आज का टुडे। आई डोंट फील लाइक स्टडिंग टुडे। जैसे कोई कहे कि मुझे नाचने का मन नहीं है तो क्या होगा, आई डोंट फील लाइक डांसिंग। उसने मुझे अपने घर बुलाया है, उसने कहा ही, क्या हो गया, कोई सोचता है तो उसने का, तो ये उसने लड़का है तो ही, अगर लड़की होती तो सी लिखते। अब बुलाया है तो हैज, अब बुलाया है का कॉल्ड भी लिख सकते, लेकिन बुलाना इसका मतलब आमंत्रित करना, तो क्या लिखा, इनवाइटेड। मुझे का मी, और कहाँ बुलाया, अपने घर, तो टू हिज हाउस। लड़का है तो हिज हाउस, लड़की होती तो हर हाउस। अगर कोई लड़की बुलाई है तो सी हैज इनवाइटेड मी टू हर हाउस, ये हो गया। अब 2020 का सेट 1 देखो, तुम बच्चे को रुला दोगे तो यू, ये फ्यूचर का है तो विल, यू के साथ विल लगाते। अब हंसाना, जैसे देखो हंसना का अंग्रेजी लाफ, लेकिन हंसाना का क्या होता है, मेक, और उसके बाद जिसको हंसाएंगे उसका नाम है तब लाफ। इसी तरह रोना का बीप, लेकिन रुलाना का मेक समवन बीप, मेक और इतने जो आदमी है तब बीप, ऐसे। तो लिखा है तुम बच्चे को रुला दोगे, यू विल मेक। किसको रुलाना है, बच्चे को। बच्चा एगो है कि बहुत है, हाँ यहाँ पर काय गो है, गांव में काय गो है से नहीं पूछ रहे हैं, यहाँ पर एक बच्चा है। अगर बहुत सारा रहता तो बच्चों लिखते, तुम बच्चों को। एक है तो मेक द चाइल्ड, एगो चाइल्ड कोई खास बच्चा होगा, और उसको रुलाना है तो कराई भी। और रहता तुम बच्चे को हंसा दोगे, यू विल मेक द चाइल्ड लाफ। हंसाना रुलाना, जैसे वह मुझे हंसाता है, ही मेक्स मी लाफ, ऐसे। वह मुझे रुलाता है, ही मेक्स मी बीप, ऐसे। गंगा एक पवित्र नदी है, गंगा तो द गंगा इज पवित्र नदी का होली रिवर। एक नदी है इसलिए ए लगेगा इसके आगे। मैं बाजार जा रही हूँ, आई एम, और उसके बाद जा रही तो गोइंग बाजार का टू मार्केट। बाजार जाने में द नहीं लगाते, ठीक, क्योंकि उसी काम से जाता। तुम घर कब लौटेंगे, तो ये कब है तो वेन, और वेन के बाद ही ना हेल्पिंग वर्ब लगाते। तो ये शैल विल में से क्या लगेगा, यू के साथ विल यू। लौटना का रिटर्न, घर लौटना है तो होम। हाउस लिखते तो टू लिखा जा सकता था, इसमें नहीं लिखा है। वह आज दिल्ली जाएगा तो ही के साथ विल। दिल्ली जाना का गो टू दिल्ली, और आज का टुडे। और 3 दिनों से बीमार है, ये भी बहुत बड़ा है ना, तो ही, और इसके साथ
टाइम दे दिया तो ही इज इल नहीं लिखेंगे, ही हैज बीन इल। सीधे वह बीमार है तब ही इज इल, लेकिन वो 3 दिनों से बीमार है तो ही हैज बीन इल, और 3 दिनों से फॉर 3 डेज। ठीक। पटना बिहार की राजधानी है, पटना इज, अब बिहार की राजधानी तो पहले राजधानी का लिखेंगे, द कैपिटल ऑफ बिहार। यहाँ मत बैठो, डोंट सिट हियर, रहेगा यहाँ मत लिखो, डोंट राइट हियर, यहाँ मत थूको, Don't despite him. स्पिट, SPIT। ठीक। अब 2020, पंखा चल रहा था, तो पंखा तो आदमी नहीं है कि पैर से चल रहा होगा, इसलिए वॉकिंग नहीं लिखते इसमें। ठीक, रनिंग लिखते हैं, कोई मशीन उशीन चल रहा है तो रनिंग। ठीक है, तो फैन वाज रनिंग, या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं द फैन वाज ऑन। अब हम कहेंगे फैन ऑन था, इसका मतलब क्या हुआ कि फैन चल रहा था, तो फैन वाज रनिंग लिख सकते हैं या फैन वाज ऑन। क्या तुम उसे जानती हो? डू यू नो, अब उसे का हिम, अगर ये लड़की का बात करेंगे तब डू यू नो हर। मेरे पास पैसे नहीं है, आई डोंट हैव मनी, आई डू नॉट हैव मनी लिख सकते हैं, या फिर आई हैव नो मनी, दोनों सही है। जैसे मेरे पास कलम नहीं है, आई डोंट हैव अ पेन, या फिर आई हैव नो पेन। मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा, आई और आई के साथ, आई के साथ सेल लगेगा, और जाऊंगा तो गो, आई सेल गो। तुम्हारे साथ का क्या होगा? विथ यू, आई सेल गो विद यू। मेरे पेट में दर्द है, कहाँ पढ़ रहे थे? अब मेरे पेट में दर्द है, आई हैव अ स्टमक। अब ACH जैसे हेडेक होता ना, वैसे ही स्टमक में ACH लगा देंगे तो पेट दर्द। अब रहेगा मेरे पीठ में दर्द है, आई हैव अ बैक एक। मेरे सिर में दर्द है, आई हैव अ हेडेक। ऐसे बनाना। मोहन को 2 दिनों से बुखार है, तो मोहन को बुखार है तो मोहन हैज फीवर। ठीक है, चाहे ऐसे भी लिखते मोहन हैज बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर, वो भी होगा, और सफरिंग लिखते हैं तो बिन लगाना होगा। तो मोहन हैज फीवर, अब 2 दिनों से तो क्या होगा? फॉर 2 डेज। रहता सोमवार से तो सिंस लगता है उसमें, सिंस मंडे, शुरुआत होने का समय रहे तब सिंस, ये टोटल गिन करके दिया है। तो कुएं के पास मत खेलो, मत वाला कोई भी काम मना कर रहा है तो डोंट। अब मत क्या करना है? खेलना है, तो डोंट प्ले। कुएं का पास, कुएं के पास है तो नियर द वेल, नियर मतलब पास। स्कूल के पास, नियर द स्कूल। क्या सुमन अच्छी गायिका नहीं है? अब बताओ, सुमन अच्छी गायिका नहीं है तो कौन? शक्ल वालों में अच्छा गायिका है। हाँ ठीक है, सब अच्छा है, जो भी गाता है सब अच्छा है। चलो, तो इज गांव के आदमी है तो इज, उसके बाद हाँ सुमन बड़ाई करेंगे, सुमन नॉट अ गुड सिंगर। इज सुमन लिख दिया, सुमन के साथ तो इज लगता है, लेकिन बाहर आएगा तो इज सुमन। नहीं है तो नॉट, अच्छी गायिका का। गुड सिंगर नहीं लिखेंगे, अ गुड सिंगर, काहे कि एक आदमी का बात हो रहा है। नहीं, आदमी नहीं था, औरत है। ठीक, हाँ। सुमन गायिका है, औरत हुई ना। कौन के दाई हो सकती है, सुमन दाई। 2022 कहाँ भाग गया? 2000 कितना था? 2021 सेट सेट देखिए सीधा। हाँ यही ना था? नहीं ये था। अब 2021 सेट 1 आएगा। हाँ, अब देखो यहाँ से ये बीच बीच में थोड़ा गड़बड़ा जाता है, 2 दिनों से बारिश हो रही है इसीलिए गड़बड़ा जाता है। तो बारिश हो रही है तो इट लगाते ना उसमें, जैसे बारिश हो रही है तो इट इज रेनिंग, सीधे रेनिंग नहीं लिखते। तो इट है, अब टाइम दे दिया तो हैज बीन लिखेंगे, इट हैज बीन रेनिंग 2 दिनों से, इसका तो फॉर 2 डेज। बसंत को ऋतुओं का राजा कहा जाता है, बसंत का अंग्रेजी स्प्रिंग। अब कहा जाता है तो इज कॉल्ड, जैसे महात्मा गांधी को बापू कहा जाता है तो महात्मा गांधी इज कॉल्ड बापू। स्प्रिंग इज कॉल्ड। अब ऋतुओं का राजा, तो राजा का पहले, बाद में ना ऋतु का, ऑफ के बाद द किंग ऑफ। ऋतु का सीजन होता है, ऋतु सारे ऋतुओं का बात है तो सीजन्स। स्प्रिंग इज कॉल्ड द किंग ऑफ सीजन्स। सच्चा मित्र संसार में दुर्लभ है। अब सच्चा मित्र का अ ट्रू फ्रेंड, दुर्लभ है तो इज रेयर, संसार में का इन द वर्ल्ड, ये कई बार आया है। वो अभी तक घर नहीं पहुंचा है तो ही हैज नॉट। पहुंचना का रीच, चूंकि हैज हैव के बाद तीसरा रूप लगाते हैं तो रिच्ड होम। अभी तक का येट, नेगेटिव सेंटेंस में ये लगाते हैं, वो अभी तक नहीं खाया है, ही हैज नॉट ईटन येट।
इसके बाद है वे एक महान देशभक्त थे, तो वे का अंग्रेजी दे होगा नहीं, वे का दे तब होता है जब वे लोग होता। यहाँ पर एक आदमी है ना, एक आदमी है तो वे का अंग्रेजी ही या सी होता है। अगर लड़की है तो सी, लड़का है तो ही, तो लिख दिया ही। हाँ तब दे, यहाँ तो एक आदमी का बात है तो ही। थे तो क्या लगा ही के साथ, वाज। एक महान देशभक्त, ग्रेट पैट्रियट। पैट्रियट मतलब क्या होता है, देशभक्त। शाम में हम लोग खेल रहे होंगे, तो सब्जेक्ट कौन है, हम लोग। हम लोग का वी, शैल वी, काम जारी है तो प्लेइंग। शैल विल के बाद बी लिख के आईएनजी वाला लिखते हैं। शाम में का इन द इवनिंग। मुझे कल राजगीर जाना है, तो मुझे का मी नहीं लिखेंगे, शुरुआत में हो सब्जेक्ट की जगह तो आई लिखते हैं। अब कोई काम करना है तो उसमें हैव टू लगाते। मुझे पढ़ना है तो आई हैव टू रीड। अब मुझे जाना है तो आई हैव टू गो। कहाँ जाना है, राजगीर, तो टू राजगीर। कब जाना है, कल, तो टुमारो। आपके घड़ी में कितना बजा है, तो व्हाट इज द टाइम, बाय योर वॉच। ये इन योर वॉच नहीं लिखते हैं, बाय योर वॉच लिखते हैं। अब ये 2021 का सेट 2 लिखा है इसमें। मुझे दूध पीना पसंद है, आई लाइक टू ड्रिंक मिल्क। इसके बाद है शिक्षक हमारा भविष्य बनाते हैं, तो शिक्षक का टीचर्स, सारे शिक्षक बनाते हैं तो टीचर्स। अब टीचर्स लिखा तो मेक की मेक। हमारा भविष्य का आवर फ्यूचर। आज सुबह मैं बहुत देर से उठा, ये मैं नहीं, मैं होगा, मैं तो मैं का आई। हाँ, वे कप का दूसरा रूप वो कप। अब बहुत देर का अंग्रेजी वेरी लेट। आज सुबह में, आज सुबह का बात है तो दिस मॉर्निंग, या टुडेज मॉर्निंग भी लिख सकते हैं, ठीक है। दिस मॉर्निंग का मतलब आज का ही सुबह हुआ। अब लिखा है 3 घंटे में ये काम पूरा करो। इधर 3 नंबर देखो, अच्छा ये तो हो गया। 4 नंबर इधर देखो, इधर भी 4 नंबर। अच्छा पूरा करो तो फिनिश लिखेंगे या फिर कंप्लीट लिखेंगे। यह काम तो दिस वर्क 3 घंटे में लिखा है तो इन 3 आवर्स। अगर रहता 3 घंटे के भीतर तब लिखते विद इन 3 आवर्स। या 3 घंटे में करना है तो इन 3 आवर्स। आज के छात्र कल के नेता है, आज के छात्र टुडेज स्टूडेंट्स। आज के छात्र आर टुमारोज लीडर्स, है ना, लीडर्स। लिखा है क्या तुम कल मेरे घर आओगे, तो ये आओगे है तो शैल विल में से क्या लिखेंगे, तुम है तो विल यू। आना का कम, कहाँ आना है, मेरे घर, टू माई हाउस। कब आना है, कल, तो टाइम बाद में लिखते हैं, पहले जगह का नाम फिर टाइम लिखते हैं, टुमारो। भारतीय मेहनती होते हैं तो इंडियंस आर मेहनती का लेबोरियस। हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए, वी शुड हेल्प। चाहिए तो शुड और उसके बाद मदद करना का हेल्प। गरीबों, सारे गरीबों का बात है द पुअर, सारे धनी लोगों का बात हो द रिच। 2022 का सेट 1। तुम कब मुजफ्फरपुर आओगे, तो कब का वेन के साथ शैल विल में से क्या लगेगा, विल। उसके बाद तुम का यू। आना का कम। ये कहीं भी पहुंचने का बात हो, कहीं कोई जगह आने का तो उसमें कम टू लगाते हैं। जैसे दिल्ली आने का बात हो तो कम टू दिल्ली, बिहार आने का तो कम टू बिहार। वैसे ही मुजफ्फरपुर आने का बात है तो कम टू मुजफ्फर। राम एक मेहनती विद्यार्थी है तो राम इज अ डिलीजेंट। डिलीजेंट मतलब होता है मेहनती या फिर लेबोरियस। इज अ डिलीजेंट या अ लेबोरियस स्टूडेंट। सोहन को आम बहुत पसंद है, सोहन लाइक्स। अब ये एक आम का बात नहीं ना है, तो मैंगोज लिख दिया। सोहन लाइक्स मैंगोज। जैसे मुझे सेब पसंद है तो आई लाइक एप्पल्स, तो सोहन लाइक्स मैंगोज। बहुत है तो वेरी मच। तो लिखा है इसमें, उसने रमेश को बहुत पीटा, तो उसने कही। उसके बाद बीट का दूसरा रूप भी बीट होता है, हाँ। तीसरा होता है बीटन, तो ये बीट ही हुआ। अब उसके बाद रमेश को पीटा तो रमेश। बहुत का अंग्रेजी अलॉट। जैसे वर्ब में रहे कि वह बहुत पढ़ा, चाहे वह बहुत पढ़ता है तो ही रीड्स अ लॉट। बहुत का इसमें वेरी नहीं अलॉट लिखते हैं। इसके बाद है बच्चे मैदान में दौड़ रहे थे, ये दौड़ में ये छूट गया ऊपर।
अब एक बच्चे का बात नहीं है, बहुत सारे बच्चे का है तो चिल्ड्रेन। अच्छा, लेकिन दुनिया भर के सारे बच्चे नहीं ना है, कुछ बच्चे रहे होंगे, इसलिए क्या लिखा, द चिल्ड्रेन। अब द चिल्ड्रेन है तो वाज वर्ब में से क्या लगेगा, और दौड़ना का रन होता है, चूंकि रन में आईएनजी लगाते हैं तो डबल एन हो जाता है, रनिंग। कहाँ, मैदान में, तो इन द फील्ड। क्या मैं तुम्हारे घर आ सकता हूँ, तो कैन आई, हाँ, आना का कम टू योर हाउस। अच्छा, इसमें मैं काहे नहीं लिखा, ये पूछ रहा है क्या मैं तुम्हारे घर आ सकता हूँ, तो ये पूछ रहा है, परमिशन नहीं मांग रहा है। क्लास में घुसते तो परमिशन मांगते ना, क्या अंदर में, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, लेकिन किसी के घर जाना है तो हम परमिशन थोड़े मांगेंगे कि अरे तनका आने दो। हम पूछेंगे कि तुम बताओ हमको अधिकार है कि नहीं आना, यही ना पूछते हैं। तो अधिकार के बारे में जानकारी लेते हैं, इसलिए कैन लगा है, एकदम ठीक है। तो कैन आई कम टू योर हाउस। शीला का घर बहुत सुंदर है, शीला का घर तो शीलाज हाउस। शीला का घर शीलाज हाउस बहुत सुंदर है, तो इज वेरी ब्यूटीफुल। मैं कल बाजार जाऊंगा तो आई सेल गो, मैं जाऊंगा तो, कहाँ जाऊंगा, बाजार, टू मार्केट। तो पहले जगह और बाद में टाइम लिखते हैं, तो बाद में टुमारो, ऐसा नहीं लिख सकते आई सेल गो टुमारो टू मार्केट, गलती हो जाएगा, ठीक। पहले जगह बाद में टाइम, पहले जगह फिक्स होता। 2022 का अब सेट टू लिखा है, तुम क्यों उदास हो। तो देखो शशि भूषण, हाँ, तो क्यों का अंग्रेजी क्या लिख दिया, व्हाई, और उसके बाद व्हाई यू है तो क्या लगेगा, आर, व्हाई आर यू सैड, तुम क्यों उदास हो, खुश रहो। इसके बाद है, यदि वर्षा होगी तो हम खेलने बाहर नहीं जाएंगे। यदि वर्षा होगी, दोनों फ्यूचर टेंस है, तो दो फ्यूचर टेंस हो तो पहला सिंपल प्रेजेंट में और बाद वाला फ्यूचर में बनाते हैं, तो इधर सिंपल प्रेजेंट ही होगा। इट विल रेन लिखेंगे ना, और कोई लिखेगा इट विल रेन, तो ये हो जाएगा गलती, ठीक। इट रेन्स लिखेंगे, क्योंकि दो फ्यूचर टेंस नहीं। इफ इट रेन्स वी शैल नॉट गो, हम नहीं जाएंगे। अब कहाँ नहीं जाएंगे, बाहर, आउट, खेलने का बात है, आउट टू प्ले, गो आउट टू प्ले, इसका मतलब बाहर खेलने जाने का बात है। प्रायः गरीब लोग ईमानदार होते हैं, तो गरीब लोग का द पुअर। और अब प्रायः ईमानदार होते हैं तो जनरली ऑनेस्ट, जनरली लिख दिया प्रायः का, ईमानदार का ऑनेस्ट। वे मेरे मित्र है, कितना आदमी का बात है, एक आदमी का है, तो क्या होगा, ही इज, और मेरे मित्र तो माई फ्रेंड। लिखा है जोर से मत बोलो, तो जब भी मत का बात आ जाए तो डोंट लिखते, तो डोंट, अब बोलना है तो डोंट स्पीक, तो डू नॉट भी लिख सकते, डोंट भी लिख सकते, शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते। डू नॉट स्पीक जोर से का, लाउडली, डू नॉट स्पीक लाउडली। आप लोग बाजार कब जाओगे, कब का वेन, चूंकि आप लोग है तो यू होगा, और यू के साथ विल, बाजार जाना का गो टू मार्केट। शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, शराब पीना ड्रिंकिंग अल्कोहल, सीधे ड्रिंकिंग भी लिख सकते हैं, टेकिंग वाइन भी लिख सकते हैं। इज इंजूरियस टू हेल्थ, काश मैं अमीर होता, काश वाला का आई विश लिखते, और जब भी आई विश या इफ लिखते हैं तो उसके साथ वर लगाते, आई वर रिच। काश में प्रधानमंत्री होता, आई विश आई वर प्राइम मिनिस्टर। अब 2023 का सेट वन, तुम गुस्से में क्यों हो, तो इसमें पहले क्या लिखेंगे, व्हाई, और उसके साथ ये तुम है तो आर लगेगा, उसके बाद यू, गुस्सा का एंग्री, व्हाई आर यू एंग्री, जरूरी नहीं कि इन लिख दे, इन एंग्री, ये ना, इन एंगर होता है, ठीक। तो व्हाई आर यू एंग्री का मतलब हो गया तुम गुस्से में क्यों हो, या तुम गुस्सा क्यों हो, तुम्हें गलतफहमी हुई है। यू आ चुकी हो गई है, तुम्हें गलतफहमी हुई है, तो यू हो गई है तो हैव, और उसके बाद गलतफहमी का अंग्रेजी क्या होता है, गलतफहमी होना, मिसअंडरस्टैंड होता है, गलत समझना का, और चूंकि मिसअंडरस्टैंड का तीसरा रूप क्या होगा, मिसअंडरस्टूड, यू हैव मिसअंडरस्टूड, इसका मतलब तुमने गलत समझ लिया है, हम कहे थे कुछ और। वह गहरी नींद में सो गया, तो ही फेल इनटू अ, गहरी नींद का क्या होता है, साउंड स्लीप, साउंड स्लीप, इसका मतलब खूब गहरी नींद में सोना कि उठ नहीं पाए। समय बीत रहा है, तो समय बीत रहा है, टाइम इज पासिंग, देखो समय बीत रहा है, जल्दी जल्दी परीक्षा आ जाएगा।
इसलिए हमको दुख हुआ। जा, कितना था? 2023 है। 2023। ठीक है, अब देखो समय बीत रहा है, यह तो सचमुच खुशी की बात है। ये तो ठीक बात नहीं ना है, तुमने जौहरे दे दिया। तो सचमुच का होता है इट इज इंडीड, खुशी का बात तो अ मैटर ऑफ हैप्पीनेस। ठीक, या तो सचमुच खुशी की बात है, इट इज इंडीड अ मैटर ऑफ हैप्पीनेस। रियली भी लिख सकते, इट इज रियली अ मैटर ऑफ हैप्पीनेस। तुम जाकर उन्हें बधाई दे दो, तो तुम जाकर तो यू गो, तुम जाओ, एंड कंग्रेचुलेट हिम, इसका मतलब उन्हें बधाई दो। कुछ समय बाद सब ठीक हो जाएगा। अब ये ठीक कौन होगा? सब, माने सब कुछ, आदमी नहीं, इसलिए एवरीथिंग। इसमें तो नहीं ना है कि कुछ समय बाद सब आदमी सब ठीक हो जाएगा, अभी सब बीमारियां है। ठीक, ऐसा बात नहीं है, इसलिए सब कुछ का बात है तो एवरीथिंग। ठीक होना तो विल बी फाइन, कुछ समय बाद तो आफ्टर सम टाइम। मैंने एक अच्छी पुस्तक खरीदी है, तो आई खरीद ली है, इसलिए बाई का तीसरा रूप अबाउट अच्छी पुस्तक का गुड बुक। हाँ, 2023 का ये लास्ट है। हाँ, ये मॉडल पेपर जो ऑफिशियल मॉडल है उसका ये लास्ट सेट है। अब तो 2024 में आएगा, तो फिर अगला साल पढ़ेंगे। अगला साल एक नहीं, दूगो आर्ट साइंस। आर्ट साइंस। मैं सुबह जल्दी उठता हूँ, तो मैं का आई, उठना का गेटअप वेकअप कुछ भी लिख सकते। सुबह जल्दी था अर्ली इन द मॉर्निंग, अगर रहता सुबह सवेरे या फिर सुबह जल्दी तो अर्ली इन द मॉर्निंग लिखते हैं। क्या आप मुझे अपनी कलम दे सकते हैं? कैन यू गिव मी योर पेन? तो उसके अनुसार है ना, देगा या नहीं, इसलिए कैन लगा सकते। ठीक, कैन यू गिव मी, अपनी कलम, देगा वह, ये तुम है, यू है, इसलिए योर पेन, अपना का अंग्रेजी। लिखा है मुझे सबका आदर करना चाहिए, तो मुझे का मी नहीं ना होगा, शुरू में है तो आई, चाहिए तो शुड, रेस्पेक्ट सबका को एवरीवन। आप दोपहर में क्या खाते हैं, तो क्या का अंग्रेजी व्हाट। इसमें तातिथि वाला में तो इजेमार कुछ नहीं होता, तो बाहर क्या करते हैं, डू डज, यू के साथ क्या लगेगा, डू। व्हाट डू यू ईट, दोपहर में का अंग्रेजी इन द आफ्टरनून। चलो घूमने चलते हैं। अच्छा, सीधे रहता घूमने चलते हैं तो लेट अस गो फॉर अ वॉक, लेकिन चलो है तो कम ऑन लिख दिया, कम ऑन लेट अस गो फॉर अ वॉक। सीधे कम भी लिख सकते, कम एंड लेट अस गो फॉर वॉक। उसे एक कप कॉफी चाहिए। अच्छा, इसमें भी चाहिए, इसमें भी चाहिए। इस चाहिए में शुड लगा है, लेकिन इस चाहिए में शुड नहीं लगेगा, क्योंकि इस चाहिए में ना कोई काम है, लेकिन इस चाहिए में काम नहीं है। तो इसमें क्या होगा, चाहिए का वांट, तो ही है तो वांट्स, ही वांट्स एक कप कॉफी, तो अ कप ऑफ कॉफी। अगर रहता एक कप चाय तो अ कप टी नहीं, अ कप ऑफ टी। मैं कल अपने चाचा से मिलने जाऊंगा, हाँ आ जाना। मैं का क्या होगा, आई, और आई के साथ शैल, जाऊंगा का गो, अब मिलने, मिलना का सी होता है, जैसे सी सम मिनिस्टर, इसका मतलब मंत्री से मिलना, ऐसा था ना। तो मिलना का अंग्रेजी सी भी होता है। तो सी किससे मिलना है, अपने चाचा से, और चूंकि मैं है तो माई अंकल। कब जाएगा, कल, आने वाला कल तो टुमारो। मुझे बहुत भूख लगी है, आई एम फीलिंग, और बहुत भूख है तो वेरी हंग्री, आई एम फीलिंग वेरी हंग्री। अगर रहता मैं बहुत भूखा हूं तो आई एम वेरी हंग्री, लेकिन लगी है ऐसा तो आई एम फीलिंग वेरी हंग्री। खत्म, अब कुछ नहीं बचा। हाँ, ये ऑफिशियल मॉडल पेपर पूरा खत्म हो गया। ठीक, अब देखो, ये जो ट्रांसलेशन है, बिहार बोर्ड में जो ट्रांसलेशन पूछता है लगभग सेम पैटर्न होता और लेवल भी सेम होता। तो कोई भी मॉडल पेपर, ये सारा मॉडल पेपर का ऑफिशियल मॉडल पेपर, ये प्राइवेट मॉडल पेपर का बात नहीं, ऑफिशियल मॉडल पेपर जो भी है उसका सारा ये ट्रांसलेशन खत्म हो गया। अब हम अगला वीडियो में क्या पढ़ेंगे, लिटरेचर नहीं, ये क्वेश्चन बैंक का ट्रांसलेशन। हाँ, ये ट्रांसलेशन ऑफिशियल मॉडल पेपर का हो गया, अब क्वेश्चन बैंक का ट्रांसलेशन।